नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसागुणम्। गुरु है जग में बहुत बड़ा, गुरु सम जग में न कोई। जो गुरु आज्ञा शीस धरे, जग में गुरु बहु। जग में गुरु बहु। क्लो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य भागवत जी महाराज की जय, समस्त मुनि कंद की जय। नमस्ते महाराज। आज 26 नवंबर है। आज का ही वो दिन है जिस दिन गुरुदेव ने अपने शरीर को त्याग कर दिया था और समाधि करके अपनी साधना का फल प्राप्त किया था। भव्य आत्मन गुरु के जाने के बाद शिष्य का चेहरा देखने लायक होता है। गुरु सर पर हैं तो शिष्य को कोई फिक्र ही नहीं होती। गुरु सर पर नहीं है तो शिष्य के ऊपर अनेकों विकल्प आकर के खड़े हो जाते हैं। अब कैसे करना है? खासकर उस शिष्य के ऊपर जिसके ऊपर गुरु दायित्व सौंप करके गए हैं। भव्य आत्मन सहज सहज से ही गुरु शिष्य के अंदर क्या भर देते हैं ये तो केवली भगवान ही जानते होंगे। कभी डांट के, कभी प्यार से, कभी समझा बुझा के, कभी कुछ न कुछ कह के शिष्य के जीवन को तराश तराश करके एक सुंदर आकार दे देते हैं। हर शिष्य को अपने गुरु के जीवन के वो पल याद आते नजर आते हैं जब वह थोड़ा सा भी चलायमान होता है, विचलित होता है तो सहज रूप से अपने गुरु को याद करता है। तो वे पल जो गुरु के साथ बीते हैं शिष्य के, वहाँ कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई उपदेश मिल जाता है कि मेरे गुरु ने कहा था ऐसे समय में हमें ऐसा करना चाहिए। गुरु जगत में बहुत भारी होता है। किस चीज में? गुणों में। गुणों में भारी होता है इसलिए तो उसको गुरु कहते हैं।
ज्ञान में गुरु भले ही कम हो, लेकिन शिक्षा और अनुभव में गुरु की विशालता का कोई सीमा या फिर कोई माप नहीं है। शिष्य के जीवन में गुरु हैं तो सारी समस्याएं फूल की तरह निकल जाती हैं। शिष्य के जीवन में गुरु चले जाएं तो छोटी छोटी समस्याएं पहाड़ बन जाती हैं। सचमुच में उन्हीं शिष्यों को पूछें आप या मेरे से पूछें कि गुरु का अस्तित्व तो जीवन में कितना बड़ा महत्व रखता है। मैं मानता हूँ गुरु के रहते हुए बंदिश है, गुरु के रहते हुए डांट है, गुरु के रहते हुए डर है, गुरु के रहते हुए इच्छाएं नहीं है, गुरु के रहते हुए ऐसा लगता है कि मैं किसी के अंडर में हूं। लेकिन गुरु के रहते हुए मैं सेफ हूं, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। मैं सुरक्षित हूं। गुरु के रहते हुए मुझे बाहर किसी से कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें गुरु संभालते हैं। हमारे जीवन में हमारे गुरु हमारे लिए बहुत महत्व रखते थे। उनकी भावनाएं बहुत थी मेरे से, और उनके बहुत बड़े बड़े भाव थे। मैं अपने गुरुदेव को नमस्ते करता हूँ और मैं उन गुरुदेव से परोक्ष रूप में यह भाव करता हूँ कि भगवान मैं मुझ में इतनी शक्ति दो कि मैं आपके हर लफ्ज को, हर वचन को साक्षात्कार कर सकूं, आपकी भावना को पूर्ण कर सकूं। मुझे आपका संबल का बहुत जरूरत है। गुरुदेव बड़ी सी बड़ी बात को सहजता से कैसे सुलझा देते हैं, ये तो भला गुरु से ही पूछा जा सकता है। जब भी किसी बात से निराश बैठ जाता था तो सहज भाव से, महाराज यहाँ जी गुरुदेव, कैसे अकेले बैठे हो? गुरुदेव ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, पैरों में चलो मालिश कर दो मेरे। मैंने मालिश करी, 2-4 बात ऐसी कर दी कि मेरी उदासी वहां से खत्म हो गई। सहज भाव से ही उदासी को वहां से दूर कर देना। उन्हें पता था कि इसकी उदासी कैसे दूर होगी। उन्होंने ऐसा काम बता दिया कि मेरा उपयोग चेंज हो गया और मैं मस्त हो गया। ये ताकत, ये अनुभव गुरु के अंदर होते हैं। उन्होंने अपने जीवन को तपाया है, उन्होंने अपने जीवन को अनुभव में उबाला है। उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। गुरु की जगह अगर दुनिया में कोई ले सकता है तो वही ले सकता है जो अपने शिष्यों का गुरु होगा। मेरे गुरु बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे अनेकों मार्गदर्शन दिए। हर पल मेरे को डांट के कहते थे, इधर बैठ, तू ऐसा नहीं करता, तू ऐसा नहीं करता, तू ऐसा नहीं करता।
अभी से ऐसा नहीं करता आगे कैसे होगा तेरे पे, ऐसे करते थे। डांट डांट के हर पल रहता था कि गुरु ने ये बोला ऐसा करना है, नहीं तो गुरु की डांट पड़ेगी, तो पहले से ही करके रखता था। और बड़े खुश होकर के कहता, गुरुदेव आज मैंने वो पहले ही काम कर लिया है। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सुंदर, मुझे पता था तेरे में सब कुछ है, हुनर है, शक्ति है, तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रमाद करता है। बड़ी खुशी होती थी, ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या मिल गया। उन्होंने मेरी बड़ाई की इसलिए नहीं कि मैंने उनका काम कर दिया, उन्होंने जो बताया था, और गुरुजी प्रसन्न हो गए इस चीज के लिए। बड़ी खुशी होती थी। भव्य आत्मन, जीवन का संचालन करने के लिए जीवन में एक गुरु अवश्य होना चाहिए। कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। एक गुरु अवश्य जीवन में होना चाहिए जो हमारे जीवन का संचालन करे। हो सकता है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन सब कुछ थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल जो होता है वो गुरु चरणों में होता है। थ्योरी को प्रैक्टिकल रूप देना गुरु का डर है, गुरु का वात्सल्य है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की महिमा है। ये सब कुछ गुरु से प्रारंभ होता है, नहीं तो हर कोई आगे बढ़ जाता। देखो आपको मैं बताऊं, तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं, लेकिन वे भी जब दीक्षित होते हैं तो नमः सिद्धम इस शब्द को बोल करके सिद्धों को नमस्कार करके दीक्षित होते हैं। उन्होंने अपने गुरु सिद्ध भगवान को स्वीकार किया। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व हमें यहीं से पता चल रहा है। जब स्वयंभू तीर्थंकर भगवंत जैसे भी अपने जीवन में गुरु का चयन करते हैं, तो हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए। और गुरु का जो स्वरूप बताया है वो बताए हैं। गुरु किसे कहते हैं? विषया सावसाती तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। जो 5 इंद्रियों की विषयों की इच्छा से बहुत रहित, होती नहीं उनको इच्छा, आरंभ हिंसा संबंधी आरंभ नहीं है जिनके, परिग्रह नहीं है जिनके पास, अर्थात निर्गंत दिगंबर मुनिराज ही सच्चे गुरु होते हैं। ज्ञान ध्यान तपोरक्त, जो या तो स्वाध्याय कर रहे होंगे, चिंतन कर रहे होंगे, या आत्मा का ध्यान कर रहे होंगे। अनेक प्रकार के ध्यान आगम में बताएं, कुंभक पूरक रेचक ज्ञानाडव ग्रंथ में है, उसमें भी धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ये सब ध्यान खूब अच्छे से आगम में बताए हैं, हम कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि गुरु बहुत अच्छी चीज होती है। गुरु बहुत अच्छी चीज होती है, कौन कहेगा कि जिसके गुरु थे, लेकिन हैं वो भी कह सकता है। लेकिन जब गुरु चले जाते हैं ना, जब पता चलता है कि क्या बना गए मुझे गुरु, मैं तो वह पत्थर था, मैं तो वह पत्थर था कि बारिश में भीगा करता था, आंधियों में धूल से गंदा हो जाया करता था,
लोगों के पैरों तले कुचला जाता था। लेकिन शिल्पी ने तराशा तो वह पत्थर प्रतिमा बन गई। जिनेंद्र परमात्मा की तो आज पूजा जा रहा है, नमस्कार किया जा रहा है। ऐसे ही मैं इंसान रूप में वो पत्थर था, जो कि मुझे कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। आज गुरु कृपा से मैं इंसान रूपी पत्थर वो हूं कि लोग पूजते हैं और नमस्कार करते हैं। ये सब दिन गुरु की है। गुरु गुरु ही होते हैं। गुरु शिष्य के जीवन के प्राण होते हैं, श्वासें होती हैं। गुरु हैं तो भरी सभा में उनके पास खड़े होकर के बहुत अच्छा लगता है। गुरु हैं तो अकेले उनके साथ रह के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गुरु हैं। बहुत डरावनी जगह हो, लेकिन गुरु के पास है तो डर नहीं होता। क्या क्या कहूं। कहने वालों ने ऐसा भी लिखा है कि जितना भी पानी है उसका सबका स्याही बना लो, और जितनी भी जगह है उसको पेपर बना लो और गुरु के गुण लिखो, तो स्याही खर्च हो जाएगी, पेपर खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन गुरु के गुण पूरे नहीं होंगे। हम तो अपने गुरु के नन्हे से छोटे से बच्चे हैं। हम अपने गुरु के गुणों का क्या विखान करेंगे। बस मैं तो इतना ही समझता हूं कि गुरु हैं तो वे सब कुछ हैं। गुरु मेरे मित्र हैं, गुरु मेरे पिता हैं, माँ हैं, गुरु मेरे बड़े हैं, भगवान हैं, सब कुछ हैं। हे गुरुदेव, आप मुझे छोड़ करके अपने हित के लिए समाधिस्थ होकर के चले गए, लेकिन ये नन्हा सा बच्चा यही प्रार्थना करता है, जैसे सदा आपका हाथ मेरे सिर पर रहता था। जब मैं निराश हो जाता था तब कहते कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तो एक काम कर ले, ऐसे कर ले, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हे भगवान, आज तुम नहीं हो, तो उस वक्त आपकी याद आती है। इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी भावनाओं को पूरा कर सकूं। याद आती है, आपका स्मरण होते ही मेरे काम पूरे हो जाते हैं, लेकिन इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी सारी भावनाएं पूर्ण कर सकूं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वो आचार्य भगवान धर्मभूषण जी महागुरुदेव की जय। हे जिन वाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धोख। बोलो द्वार सांग वाणी जिन वाणी माता की नमो।